तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, भारत का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां सड़कों पर बैठी है और आप चुप और मौन है। आप बेटी का बौ नहीं बोलते, नारी का नौ नहीं बोल पाते, महिलाओं का मौ नहीं बोल पाते, पहलवानों का पौ नहीं बोल पाते। क्या प्रधानमंत्री जी आपको औ से ज्यों तक का ज्ञान नहीं है? क्या आपकी डिग्री फर्जी है? अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी भी जमीर है, अगर हिंदू धर्म का अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आइए, हिंदू बेटियां खतरे में है। आपको गीता और रामायण की कसम, अगर मुसलमान है तो आपको कुरान की कसम, आप अगर ईसाई हैं तो आपको बाइबल की कसम, अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो आपको सरल गुरु ग्रंथ साहिब की कसम, आप अगर जैन है तो नासिक शास्त्री की कसम। आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आपके बच्चियों का वास्ता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के साथ नाइंसाफी, ऐसी क्या मजबूरी है पत्रकार महोदय कि आज 26वां दिन तक प्रधानमंत्री जो हर चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में पहुंच जाते हैं, वार्ड काउंसिलर के हैदराबाद के चुनाव में देखा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घर घर पर्चा बांटते देखा, वो प्रधानमंत्री अपने ही देश की बेटियां जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाई, जो देश का सम्मान बढ़ाई, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने सेल्फी लिए, सोशल मीडिया पर डाला, उन बेटियों के पास आकर बैठने का समय नहीं है। तो क्या सवाल बनता है या नहीं प्रधानमंत्री? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे मुसलमानों के लिए, लेकिन आप ज्यादातर मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सुनो, ये मोदी फीविया की बीमारी है। एक माला ले लो 108 दाने का, मोदी 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 मोदी। अरे देश का प्रधानमंत्री आप हो, आपको गाली दूं? आप इसका सलूशन करोगे? आप ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भेजोगे? अरे भैया, टीम के कप्तान को ही गाली और ताली दोनों बजता है। अरे कमेटी जांच करती है, बेशर्मो पत्रकार हो। अरे जब सब चीज का शोहरत प्रधानमंत्री लेते हैं तो इसका कौन लेगा? कौन लेगा भैया? अच्छा, आप भी कांग्रेस की गलती से ही पैदा हुए का हो? लेकिन आप जिस तरीके ऐसी बेशर्मी करते हो यार। आपकी जो भाषा है वो जिस तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, मर्यादित होना चाहिए ना? क्या मर्यादित होना चाहिए? आप अरे बेशर्मो है, सुनो, पुलवामा घटना की जांच नहीं हो, ये मर्यादित है? अगर हमने पुलवामा घटना की बात की कि 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जिलेटिन किसके थे, वो कार किसकी थी, तो अमर्यादित है। प्रधानमंत्री जी ने आप समझो, देश की बेटियों को इंसाफ मिले, अगर हम इसके सम्मान में हैं तो ये अमर्यादित है। आप बलात्कारियों को बचाओ तो ये मर्यादा है। कौन सी मर्यादा की बात कहते हो? सीखो। अरे बेशर्मो, भाजपा के दलालो, सीखो प्रभु श्री राम से। जब प्रजा ने सवाल किया तो प्रभु श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। उन्होंने राष्ट्र धर्म का, राजा के धर्म का पालन किया। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। यही पालन मोदी सरकार मुर्दाबाद। दलाल किसके लिए कह रहे हैं? बेशर्म दलाल किसके जो लिए? लोग इस पर सवाल पूछते हैं, आप रामचंद्र जी से सीखिए, हमारे आराध्य। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने प्रजा के कहने से, चूंकि वो राजा थे, जब लवकुश ने बिहार के वाल्मीकि नगर में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा और उन्होंने अपने पिता राम से कहा कि राम की ऐसी क्या मजबूरी थी जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, तो उन्होंने लवकुश से कहा, हे पुत्र, मैं एक राजा हूं और राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा की बातों को सुनना। तो प्रधानमंत्री को धर्म के हिसाब से भी, संविधान के हिसाब से भी, राष्ट्र धर्म का और हिंदू धर्म का पालन करते हुए देश के पहलवान बेटियों के सम्मान में ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल देना चाहिए और उनका तमाम पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट होने चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? कानून के पांव छोटे हैं, हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनके गिरेबान तक पहुंचेगा। लेकिन पंकज जी, आप ही सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये गोदी मीडिया है, ये प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी नहीं है। हम नहीं बांट रहे। नहीं। आपने सवाल किया, एक बात बताइए, सुनिए, ए भाई सुन लो, आप सुनो, मैं आपका आदर करता हूँ, आप पत्रकार हो, लेकिन हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, लेकिन जब पूतना बनकर, जब स्तन पर विष लगाकर बच्चों को मृत्यु दंड दोगे तो हम वध भी करेंगे। आप सुन लो ना, बिल्ली की तरह रास्ता काट, तो बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। अभी बात पूरी नहीं हुई, लुभ से टिपक पड़े। सुनो तो पहले, टट्टर नहीं करो बरसाती मेढक की तरह, सुनो पहले बात, समझो। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है पत्रकार महोदय कि आज 26वां दिन तक प्रधानमंत्री
हर चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में पहुंच जाते हैं, वार्ड काउंसलर के हैदराबाद के चुनाव में देखा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घर घर पर्चा बांटते देखा। वो प्रधानमंत्री अपने ही देश की बेटियां जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाई, जो देश का सम्मान बढ़ाई, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने सेल्फी लिए, सोशल मीडिया पर डाला, उन बेटियों के पास आकर बैठने का समय नहीं है। तो क्या सवाल बनता है या नहीं? प्रधानमंत्री बनना, राहुल गांधी भी नहीं आए, अब सवाल बनता है नहीं। एक बात बताओ, ये गलत है या सही है? आप भी बोलो। गलत है। एक बार इनके तरफ भी कैमरा घुमाओ। भाई साहब बोलो। आपको देखो, आप अगर हिंदू हैं तो आपको गीता और रामायण की कसम, अगर मुसलमान है तो आपको कुरान की कसम, आप अगर ईसाई हैं तो आपको बाइबल की कसम, अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो आपको सरल गुरु ग्रंथ साहिब की कसम, आप अगर जैन है तो नासिक शास्त्री की कसम, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आपके बच्चियों का वास्ता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के साथ नाइंसाफी करी या न करी? आप बताओ, आपके पत्रकारिता का वास्ता। आप दलाली करना छोड़ दो। जो हराम का खाता है वही भाजपा का गुण गाता है। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप इन बेटियों का सम्मान कीजिए। जाइए भाजपा नेताओं से सवाल पूछिए, अरे विधायक का पद कुछ भी नहीं है, अगर अपने बहन बेटियों की इज्जत बच गई तो सारी खुशी कुर्बान है। अरे भाई सुन लो, अरे बेशर्मो, अगर आपकी बेटियां होती, आपकी बहन होती, तब भी बाहुबली बाहुबली कर रहे होते। अरे क्या गंदे सवाल पूछते हो यार। प्रधानमंत्री केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में 5 साल में कितनी लड़कियां गायब हैं? थोड़ा इधर भी माइक लगाना भैया। पूछो ये दलाल पत्रकार से, भाजपा कार्यालय से आया। अरे भाई बताओ, अरे बेशर्मो, क्या सवाल पूछते हो? अरे सुन लो, जो केरल स्टोरी में 20,000 का डाटा दिया गया है, अरे सुन तो लो, पता नहीं है 32,000। 32,000 आपको माँ बाप का वास्ता है, आपको पत्रकारिता का वास्ता है। रियल फेक न्यूज था या नहीं था जिस पर केरल स्टोरी बना? बताओ। अरे गोबर खाते हो, गोबर को चमन पास हो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भाई सुन लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों सुन लो, 42,000 लड़कियां, महिलाएं गुजरात से गायब है। अगर माँ का दूध पिया है तो गुजरात स्टोरी बनाओ ना, बनाओ ना। और जो केरल में 20,000 महिलाएं गायब है उसका डाटा दो। हम केरल स्टोरी का समर्थन करेंगे, हम प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे। लेकिन आप फॉल्स खबर चलाओगे। आपने भगवा पर फैलाया था, सुनो। अरे नफरती चिंटुओ सुन तो लो, सुनो पहले बात। आप भगवा पर कह रहे थे रविवार को भूरा, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को संतरा, शनिवार को नीला और काला। तो कौन सा कलर का हम अंडरवियर बनियान पहने? बता दो, बता दो। अरे भैया, अरे तो सब तो भगवान को चढ़ता है। तो भगवा भी जैसे भगवान का है, सफेद भी भगवान का है, लाल भी भगवान का है, हरा भी भगवान का है। तो हम कौन सा कलर का पहने? देखिए, हम सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर कहते हैं, जाति धर्म भाषा के हिसाब से आपस में नफरत मत कीजिए। ये देश हमारा और आपका है। हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे को चूमा है, गोरे अंग्रेजों की यातना है, हमने देश को आजाद कराया है। हमें आपस में नहीं लड़ना है। आप समझिए, ये देश ये देश हमारे आपके बाप दादाओं की कुर्बानी की बदौलत है। हमें इस देश को बचा के रखना है। ये चंद नेता, गद्दार नेता अपने ही मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। हमें देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करनी है, हमें रोटी कपड़ा मकान की बात करनी है, हमें अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करनी है। हमें इसमें धर्म का एंगल नहीं देखना। और आप पत्रकारिता करते हैं, आपका पत्रकारिता का धर्म है। आप सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर प्रधानमंत्री जी आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप 15 दिन कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन 26 दिन से देश की बेटियां, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, भारत का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां सड़कों पर बैठी है और आप चुप और मौन हैं। आप बेटी का बौ नहीं बोलते, नारी का नौ नहीं बोल पाते, महिलाओं का मौ नहीं बोल पाते, पहलवानों का पौ नहीं बोल पाते। क्या प्रधानमंत्री जी आपको औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है? क्या आपकी डिग्री फर्जी है? अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी भी जमीर है, अगर हिंदू धर्म का अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आइए, हिंदू बेटियां खतरे में है, खतरे में है। हम नहीं डरते हैं। ये जो NSA यूपीए में डालने की बात भाजपा RSS के लोग करते हैं, बोलने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है, हम नहीं डरते हैं। हम खुदीराम बोस के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, लेकिन देश के बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। जाओ, आपको जो भी करना है। हमने आपके बाप दादाओं को भी देखा जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो नहीं चाहते थे देश को आजाद होने देना। आज भी RSS के लोग
प्रदीप करूलकर पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था। हम नहीं डरते, हम अपने वतन को बचाना जानते हैं। हम हिंदू मुसलमान में नहीं लड़ना जानते, हम इंसान हैं, इंसानियत की बात करेंगे। और हमारा धर्म कहता है, हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है। तो इसी के साथ हमें सबको, पूरे देशवासियों को अपने घर और मकानों से निकलना होगा। देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचानी होगी। बात आरएसएस नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आज आखिर क्या मजबूरी है कि 26 दिन हो गए, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री चुप और मौन है, स्मृति ईरानी जी महिला विकास मंत्रालय मौन है, और बाल सुरक्षा एक अलग से उनके जो चीफ हैं वो भी नहीं बोल रहे, वेतन भत्ता ले रहे। अरे किसी की भी बेटियां हो, बेटियां को बेटियां होती है, सही बात है। आपको उसके इंसाफ में आना चाहिए और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।